वेलकम टू सुपर अकाडमी। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक्सेल में ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे कोई व्हीकल परचेज कर रहा हूँ और उसका ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना है आज आपको सिखाया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एरिया सेलेक्ट कर लिया है और एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हीकल एंड इधर प्राइस। हेडिंग में मैं आपका पीएमटी डाल देता हूँ। पीएमटी का मतलब होता है पेमेंट, यानी किस तरीके से आप अपने व्हीकल का पेमेंट करेंगे, ईएमआई पेमेंट। मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। मान के चलिए मैं व्हीकल बाइक परचेज करना है जिसकी कीमत 1 लाख है। डाउन पेमेंट हमें 30,000 करना है, तो इसका लोन पेमेंट कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्वल टू प्राइस माइनस डाउन पेमेंट, इक्वल टू प्राइस माइनस डाउन पेमेंट यानी K11। माइनस K10 इसका एड्रेस है डाउन पेमेंट का। तो आप देख सकते हैं 1 लाख बाइक का प्राइस है, डाउन पेमेंट हमने 30,000 किया और लोन पेमेंट हमारा 70,000 का बना। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो लग रहा है 10% एन पर, यानी नंबर ऑफ पीरियड, कितने बार में आपको देना है। तो मान के चलो हमें इसे 3 साल में ईएमआई को भरना है, लोन को भरना है। 70,000 लोन है, 30,000 आपने दे दिया है। अभी 70,000 का 10% इंटरेस्ट रेट के साथ इन पर जो हमारा है 3 इयर्स का है। तो सबसे पहले अगर इसे ईयरली निकालेंगे तो हमारा ईएमआई कितना का बनेगा वो मैं आपको सिखाता हूँ। मान के चलिए अगर आपको ईयरली देना है तो ईयरली के लिए फॉर्मूला क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस पीएमटी रेट, इंटरेस्ट रेट, कॉमा एन पर यानी नंबर ऑफ पीरियड, कॉमा पीवी यानी प्रेजेंस वैल्यू जो कि लोन पेमेंट हमारा होगा। ब्रैकेट लगाना है, एंटर मार देना है। तो अगर आप ईयरली जमा करेंगे तो आपका जो ईएमआई बनेगा एवरी ईयर 28,148 रुपया का बनेगा और ये आपको 3 साल तक जमा करना होगा। ठीक है। अगर आप हाफ ईयरली देते हैं, यानी आप छमाही अगर आप जमा करते हैं तो इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू माइनस पीएमटी इंटरेस्ट रेट, कॉमा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे जो होगा इसमें इस बार 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट लगता है वो आपका एनुअल लगता है, सालाना लगता है। अब मुझे छमाही देना है यानी हाफ ईयरली जमा करना है, तो इंटरेस्ट रेट को 2 से डिवाइड करना होगा और एन पर में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, बिकॉज इस बार हमारा पीरियड जो है बढ़ गया, नंबर ऑफ पीरियड बढ़ जाएगा। क्योंकि 3 जो था बेसिकली 3 टर्म्स यानी 3 साल में आपको देना था, तो 3 साल में 3 टर्म आपका बनेगा। लेकिन जैसे ही अब आपको छमाही देना है तो आपका टोटल किस्त हो जाएगा 6 यानी 3 × 2। इसके बाद लोन पेमेंट हमारा उतना ही रहेगा। इसके बाद ब्रैकेट करके एंटर मारना है, तो 13,791 रुपया और समथिंग पैसे, यानी कहने का मतलब हाफ ईयरली अगर आप जमा करते हैं तो आपको ये अमाउंट देना होगा। 6 आपके इन पर बन जाएंगे क्योंकि आपको 3 इयर्स में आपको जमा करना है, एवरी ईयर 2 किस्त जाएगी, तो आपको टोटल 13,791 का एक हाफ ईयरली यानी छमाही किस्त जाएगा। अगर आपको क्वार्टरली बनाना हो तो क्वार्टरली के लिए क्या फॉर्मूला होगा, इज इक्वल टू माइनस पीएमटी रेट में इस बार हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे और
एन पर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस बार जो किस्त जाएगी वो कि एक साल में 4 बार किस्त जाएगी, क्योंकि एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होता है और लोन पेमेंट हमारा वही रहेगा। तो इस बार अगर आप क्वार्टरली जमा करते हैं, यानी अगर आप साल में 4 बार अगर आपको जमा करना होगा, तो 6,824 रुपये का आपका EMI बनेगा। अगर आपको मंथली देना है तो मंथली के लिए आपको क्या होगा, तो मंथली के लिए इज इक्वल टू माइनस PMT, ये फॉर्मूला है। और रेट जो होगा इस बार हम रेट में 12 से डिवाइड करने वाले हैं और एन पर में 12 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि एक साल में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप मंथली जमा करेंगे तो टोटल जो आपका जाएगा 2,258 रुपया समथिंग पैसे का आपका EMI बनेगा एक महीने का। यानी अगर आप साल में 12 बार देंगे और इसके बाद टोटल 3 साल में देना है, यानी 36 EMI बन जाएगा। किसी को अगर वीकली देना हो तो वीकली के लिए हम क्या करेंगे, वीकली के लिए भी फॉर्मूला वही है। आपको एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, तो माइनस PMT इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 52 एंड एन पर मल्टीप्लाई इंटू 52 कॉमा लोन पेमेंट। इस तरीके से आप देखेंगे तो वीकली आपका 519 रुपया समथिंग पैसे का आपका EMI बनेगा। तो ये हमारा 1 लाख का बाइक, जिसमें 30,000 हमने डाउन पेमेंट दिया, लोन पेमेंट हमारा 70,000 का होगा, 10% इंटरेस्ट है, 3 साल में हमको जमा करना है। ईयरली अगर आप जमा करेंगे तो 28,148, हाफ ईयरली ये आपका अमाउंट है, क्वार्टरली ये है, मंथली ये है और वीकली ये है। तो इस तरीके से आज हमने एक्सेल में PMT यानी पेमेंट किस तरीके से लोन कैलकुलेट होता है, EMI कैलकुलेट होता है, वो मैंने आज कवर किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज मैं एक्सेल में पूरा प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।